दोस्तों, सोचिए, आप पढ़ाई करने के लिए किताब खोलते हैं, पहला पन्ना पलटते हैं। आज तो पूरा चैप्टर खत्म करना है। आप खुद से कहते हैं 2 मिनट बाद ही आपके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। आप उसे इग्नोर करते हो और अपने फोन को म्यूट कर देते हो। कुछ देर बाद अचानक से कई सारी नोटिफिकेशंस आपके फोन पर आने लगते हैं। आपका हाथ धीरे धीरे टेबल से सरकता है और फोन की तरफ बढ़ता है। 1 सेकंड, बस एक बार नोटिफिकेशन चेक कर लूं। आप अपने फोन को अनलॉक करते हैं और अचानक इंस्टाग्राम खुल जाता है। ओह, ये रील तो इंटरेस्टिंग लग रही है, बस 5 मिनट देखते हैं। अब 5 मिनट 20 मिनट में बदल चुके हैं। किताब वही खुली पड़ी है, लेकिन आपका दिमाग अब किसी और दुनिया में भटक चुका है। आप लैपटॉप खोलते हैं कोई जरूरी असाइनमेंट या प्रोजेक्ट करने के लिए। आज पूरा फोकस रहेगा। आप सोचते हैं 2 मिनट बाद आपके फिंगर्स अपने आप स्क्रीन पर ऊपर नीचे होने लगते हैं। आपका दिमाग अब रील्स के छोटे छोटे डोपामाइन बम में खो चुका है। ये बस 10 सेकंड की वीडियो है, क्या ही जाएगा। लेकिन अब 45 मिनट्स बीत चुके हैं। आपका टास्क अधूरा पड़ा है। आप अपने बिस्तर पर लेटे हैं, नींद आनी चाहिए, लेकिन स्क्रीन की नीली रोशनी आपकी आंखों में चमक रही है। रात के 2 बज चुके हैं। एक और रील, एक और वीडियो, एक और ट्वीट, और आपका दिमाग अब थक कर भी चैन नहीं पा रहा। यही है ब्रेन रॉट। हमारा दिमाग अब 2 से 5 मिनट की क्लिप्स में जीने का आदी हो चुका है। हमारा फोकस गायब हो चुका है। हमारी प्रोडक्टिविटी डूब रही है। और सबसे खतरनाक बात, हमें खुद पता भी नहीं चल रहा कि हमारा दिमाग बर्बाद हो रहा है। लेकिन इसका समाधान क्या है? कैसे इस ब्रेन रॉट से निकला जाए? चलिए इसी के बारे में बात करते हैं। ब्रेन रॉट 2024 का ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर, यानी कि दिमाग की सड़न। Oxford University just announced its word of the year for 2024. It's actually 2 words, and this kind of caught me by surprise. They are brain rot. It is a term to describe absorbing excess amounts of low-quality online content, especially from social media. ये वो चीज है जो चुपचाप, बिना कोई आवाज किए, आपके सोचने, समझने और ध्यान लगाने की क्षमता को खत्म कर रही है। आप इसे महसूस नहीं कर सकते, लेकिन ये धीरे धीरे आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रही है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार IIM रोहतक द्वारा किए गए एक सर्वे में 40,000 युवा लड़के और लड़कियों की सोशल मीडिया यूजेज आदतों का अध्ययन किया गया। इस सर्वे के नतीजों के मुताबिक एक एवरेज युवा लड़का प्रतिदिन लगभग 6 आवर्स 45 मिनट्स और एक एवरेज युवा लड़की प्रतिदिन लगभग 7 आवर्स 30 मिनट्स सोशल मीडिया का उपयोग करती है। यानी ऑन एन एवरेज दिन के 7 घंटे, यानी हफ्ते में 49 घंटे, साल में 2500 घंटे। इतने समय में आप क्या क्या कर सकते थे? एक नई भाषा सीख सकते थे, किसी खेल में एक्सपर्ट बन सकते थे, कोई बिजनेस शुरू कर सकते थे, अपना दिमाग तेज और क्रिएटिव बना सकते थे। लेकिन इसके बजाय ये समय बर्बाद हो रहा है। स्क्रॉल करते हुए, अनगिनत वीडियो देखते हुए, सोशल मीडिया पर हर छोटी बड़ी चीज पर रिएक्ट करते हुए। और सबसे खतरनाक बात, आप जितना ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, उतना ही आपका दिमाग कमजोर होता जाता है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? इसका सीधा और साफ जवाब है डोपामाइन हिट। हम सबको खुशी चाहिए, और खुशी मिलती है डोपामाइन से। ये वही केमिकल है जो हमें तब मिलता है जब हम कुछ अच्छा करते हैं, कोई गेम जीतते हैं, कोई मजेदार मीम देखते हैं, कोई स्वादिष्ट खाना खाते हैं, या फिर सोशल मीडिया पर कोई नया नोटिफिकेशन देखते हैं। ये छोटा सा इनाम हमारे दिमाग को बार बार वही करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आज की डिजिटल दुनिया ने इसे एक खतरनाक जाल में बदल दिया है। आप जब भी कोई रील देखते हैं, एक मजेदार वीडियो पर हंसते हैं, या इंस्टाग्राम पर कोई नया लाइक देखते हैं, आपका दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है। और जितना ज्यादा ये होता है, उतना ही आपका दिमाग इसकी लत में फंसने लगता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने 2020 में बताया कि आज की डिजिटल दुनिया डोपामाइन को एक ड्रग में बदल चुकी है। हर नोटिफिकेशन, हर लाइक, हर वायरल वीडियो हमारे दिमाग को एक हिट देता है। और ये हिट इतनी तेज होती है कि जब हम इसे बंद करने की कोशिश करते हैं तो बेचैनी होने लगती है। आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, आपको अजीब सा खालीपन महसूस होने लगता है। सोचिए, जब कोई नशे का आदी होता है और उसे अचानक ड्रग नहीं मिलता, तो उसे विथड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। घबराहट,
बेचैनी, गुस्सा। अब यही सब स्मार्टफोन और सोशल मीडिया की लत के साथ हो रहा है। एक औसत टीनेजर दिन में लगभग 150 बार अपना फोन चेक करता है। हर बार उसे एक नई डोपामाइन हिट मिलती है और ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत खुशी का एहसास उसे धीरे धीरे एक एडिक्ट बना देता है। पहले के जमाने में लोग किसी चीज को पाने के लिए मेहनत करते थे। अगर उन्हें कोई किताब पढ़नी होती थी तो वे उसे खरीदने के लिए पैसे बचाते थे, लाइब्रेरी में जाते थे, घंटों समय लगाकर पढ़ते थे। लेकिन आज अब आपको खुशी पाने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं। बस एक स्वाइप, एक क्लिक और तुरंत डोपामाइन हिट हाजिर। डॉक्टर एंड्रू ह्यूबरमैन, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के न्यूरोसाइंटिस्ट हैं, उनके अकॉर्डिंग एक्सेसिव डोपामाइन रिलीज से हमारा ध्यान, सोचने की क्षमता और डिसीजन टेकिंग एबिलिटीज अफेक्ट होती है। 2015 में माइक्रोसॉफ्ट ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। एक इंसान की अटेंशन स्पैन मात्र 8 सेकंड रह गई है, जबकि एक गोल्डफिश की अटेंशन स्पैन 9 सेकंड होती है। ये एक मजाक जैसा लगता था, लेकिन ये सच्चाई है। अब आप देखो, अगर लोग 1-2 घंटे की मूवी भी देखने जाते हैं तो उसमें भी लोग बोर होने लगते हैं, बीच में फोन चेक करने लगते हैं। या इमेजिन करो, जब कोई लेक्चर चल रहा होगा और आपका कोई ध्यान नहीं है, जब कहीं मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन हो रही होगी, इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही होगी और आपका कोई ध्यान नहीं है। मतलब ये जो आपका ब्रेन रॉट है, ये आपके पेशेंस और फोकस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहा है। एंड जितने भी लोगों को लग रहा है कि ये नॉर्मल है, देन यू आर फूलिंग योरसेल्फ। लेकिन दोस्तों, इसका कारण क्या है? क्यों हमारी एकाग्रता इतनी कम हो गई है? क्यों हम किसी किताब के पन्नों को उलटने से पहले ही ऊब जाते हैं? क्यों हमें कुछ भी लंबे समय तक देखने, सुनने, पढ़ने या समझने में दिक्कत होती है? क्योंकि आपका दिमाग अब एक लूप में फंस चुका है, जिसे बार बार डोपामाइन हिट चाहिए। आज अधिकांश लोग स्ट्रेस और एंजाइटी से जूझ रहे हैं। कारण ओवरस्टिम्युलेटेड ब्रेन। जब आपका दिमाग 24/7 डोपामाइन की तलाश में रहता है तो वास्तविक जीवन के सुख फीके लगने लगते हैं। 2019 में यूएस में 4,860 लोगों पर एक सर्वे हुआ। उस सर्वे में पता चला कि 40% लोग इरिटेटेड थे, सिर्फ इस बात से कि उनका पार्टनर ज्यादातर टाइम फोन पर रहता है। आज के कंटेंट पैटर्न ने प्यार और रिश्तों के मायने पूरी तरह से बदल दिए हैं। अब ऐसा माहौल बन गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपने पार्टनर के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीरें या रोमांटिक वीडियो पोस्ट नहीं कर रहा है तो उसे एक कमजोर या अधूरा रिश्ता माना जाने लगा है। ऐसा लगता है जैसे आजकल के रिश्ते पूरी तरह से सोशल मीडिया पर दिखावे तक सीमित हो गए हैं, जहां प्यार का आकलन पोस्ट्स, लाइक्स और कमेंट से किया जाता है, न कि आपसी अंडरस्टैंडिंग्स और इमोशन से। इस मानसिकता को बढ़ावा देने में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, बॉलीवुड सितारे और क्रिकेट सेलिब्रिटी कपल्स का बहुत बड़ा हाथ है। वे अपने पार्टनर के साथ महंगे वेकेशन, ब्रांडेड गिफ्ट्स, रोमांटिक डेट्स और ग्रैंड सरप्राइजेस दिखाकर एक ऐसा भ्रम पैदा करते हैं कि प्यार का असली मतलब सिर्फ इन मटेरियलिस्टिक चीजों से ही है। उनके वीडियो और तस्वीरें इतनी परफेक्ट लगती हैं कि आम लोग ये मानने लगते हैं कि सच्चा प्यार वही है जो सोशल मीडिया पर दिखता है। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग होती है। ये सेलिब्रिटी कपल्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अपने रिश्तों को बाहर से जितना परफेक्ट दिखाते हैं, अंदर से वे उतने ही खोखले होते हैं। लाइक्स और व्यूज के लिए बनाए गए ये रोमांटिक मोमेंट्स अक्सर केवल कैमरे के सामने ही होते हैं, लेकिन असल जिंदगी में उनकी आपसी समझ और बॉन्डिंग वैसी नहीं होती। यही वजह है कि कई हाई प्रोफाइल कपल्स जो सोशल मीडिया पर अपनी फेरी टेल लव स्टोरी दिखाते हैं, कुछ ही सालों बाद अलग हो जाते हैं। उनका ब्रेकअप या तलाक न सिर्फ उनके खुद के लिए बल्कि उनके फॉलोअर्स के लिए भी एक झटका बन जाता है। इन फेक रिलेशनशिप्स की वजह से आम लोग भी अपने रिश्तों को लेकर इनसिक्योर फील करने लगते हैं। वे अपने पार्टनर के साथ तुलना करने लगते हैं और सोचते हैं कि अगर उनका रिश्ता भी सोशल मीडिया पर दिखाए गए रिश्तों जैसा नहीं है तो शायद उसमें कोई कमी है। यही असंतोष और अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस कई रिश्तों में दरार डाल देती है, जिससे लोग अनजाने में मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार होने लगते हैं। असल में प्यार और रिश्तों का असली मतलब सोशल मीडिया के दिखावे से नहीं बल्कि आपसी समझ, भरोसे और समर्थन से तय होता है। लेकिन आज के डिजिटल युग में लोग इसे भूलते जा रहे हैं और प्यार को सिर्फ एक ऑनलाइन शो ऑफ बना दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे बचा जा सकता है?
क्या हम इस सोशल मीडिया के दिखावे और झूठे परफेक्शन से बाहर निकल सकते हैं? देखो, ये आसान नहीं है, लेकिन अगर सच में अपनी मेंटल हेल्थ, अपने रिश्तों और अपने असली लाइफ एक्सपीरियंसेस को बेहतर बनाना चाहते हो तो कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। पहला, डोपामाइन डिटॉक्स करें। मतलब हर हफ्ते कम से कम एक दिन बिना मोबाइल के बिताओ। हाँ, सुनने में मुश्किल लगेगा, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम्हारे हाथ में फोन नहीं होता तब भी तुम्हें बार बार उसे चेक करने की आदत क्यों लग गई है? इसका कारण है डोपामाइन ओवरलोड। हम हर सेकंड किसी ना किसी नोटिफिकेशन, मैसेज या पोस्ट का इंतजार कर रहे होते हैं, और यही हमें एक तरह की डिजिटल एडिक्शन में फंसा देता है। तो एक दिन फोन दूर रखो, अपने आसपास की दुनिया को देखो, लोगों से असल में बात करो और देखो कैसा महसूस होता है। दूसरा, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देखें। आजकल 30 सेकंड के शॉर्ट वीडियो देख देख कर हमारा दिमाग बस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का आदी हो चुका है। ध्यान देने की क्षमता घटती जा रही है। कभी गौर किया है कि अब कोई भी लंबी किताब पढ़ने का मन नहीं करता, या फिर 1 घंटे की डॉक्यूमेंट्री देखने से पहले हम चेक करते हैं कि शॉर्ट वर्जन मिल जाए? समस्या यह है कि हमारा दिमाग अब सिर्फ वही कंटेंट चाहता है जो झटपट खत्म हो जाए और तुरंत नया डोपामाइन रिलीज करे। अगर इससे बचना है तो धीरे धीरे लंबे वीडियो, डॉक्यूमेंट्री, पॉडकास्ट या किताबों को अपनी लाइफ में लाना होगा। इससे तुम्हारा ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ेगी और दिमाग पहले से ज्यादा शार्प होगा। तीसरा, डीप वर्क की आदत डालो। आजकल हम मल्टीटास्किंग को कूल समझते हैं, लेकिन सच ये है कि मल्टीटास्किंग तुम्हारे दिमाग की सबसे बड़ी दुश्मन है। कभी ये किया है, फोन पर वीडियो देख रहे हो, साथ में इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो और बीच में किसी दोस्त का मैसेज आ जाता है तो रिप्लाई भी कर रहे हो। असल में इससे हमारा दिमाग किसी भी चीज पर सही से फोकस नहीं कर पाता। इसलिए डीप वर्क की आदत डालो, यानी जब कोई काम कर रहे हो तो सिर्फ वही करो, एक समय पर एक ही काम। इससे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और दिमाग भी तेज काम करेगा। चौथा, जिम जाओ, मेडिटेशन करो। अब कहोगे कि भाई ये सब तो वही घिसे-पिटे टिप्स हो गए, लेकिन रुको, इसे इस नजरिए से देखो। जिम जाना या मेडिटेशन करना सिर्फ फिजिकल फिटनेस के लिए नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग को रीसेट करने का तरीका है। जब तुम वर्कआउट करते हो तो तुम्हारा दिमाग इंस्टेंट डोपामाइन की बजाय नेचुरल डोपामाइन रिलीज करता है, जो असल में तुम्हें खुश रखता है। और मेडिटेशन, ये तुम्हें अपने दिमाग को कंट्रोल करना सिखाता है। इससे तुम्हारा ध्यान बढ़ता है और सोशल मीडिया के झूठे ग्लैमर से बाहर निकलना आसान हो जाता है। पांचवा, सोशल मीडिया टाइम लिमिट सेट करो। कभी सोचा है कि तुम सिर्फ 5 मिनट के लिए फोन चेक करने बैठते हो और कब 2 घंटे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता? समाधान, अपने फोन में ऐप टाइमर सेट करो। इंस्टाग्राम, यूट्यूब या कोई भी दूसरी ऐप, इनका इस्तेमाल कितनी देर करना है पहले से तय कर लो। जब लिमिट खत्म हो जाए तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं वाकई और स्क्रॉल करना चाहता हूं या बस आदत के कारण ऐसा कर रहा हूं? तुम देखोगे कि ज्यादातर समय तुम्हें खुद एहसास होगा कि तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं थी, बस बोरियत मिटाने के लिए स्क्रीन पर टाइम बर्बाद कर रहे थे। तो दोस्त, अगर सच में इस सोशल मीडिया की नकली दुनिया से बचना चाहते हो तो ये छोटे छोटे बदलाव लाओ। याद रखो, असल जिंदगी फोन की स्क्रीन के बाहर है, उसमें इन्वेस्ट करो। अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कि तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सा पॉइंट पसंद आया, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आगे भी ऐसे ही काम के वीडियो मिलते रहें।